से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी हुई है। 49 नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए चुनाव के लिए निर्देश जारी हो गए हैं। जल्द ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो चुनाव की तारीखों की घोषणाओं का इंतजार प्रदेश में अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये इंतजार लेकिन अब खत्म जल्दी हो सकता है। शुरुआत की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है निकाय चुनावों को लेकर के। 49 नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस जारी हुई हैं। निकाय चुनाव को लेकर यह गाइडलाइंस जारी की गई। 49 नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए निर्देश जारी हो गए। जल्द अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। 49 नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए चुनाव के निर्देश जारी कर दिए गए। तारीखें जल्दी घोषित कर सकते हैं। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। विश्वास शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी विश्वास, बताइए क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी जो 2 नोटिस जारी किए हैं, इसके अंदर जो जिला कलेक्टर हैं उन्हें ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो तमाम जो तैयारियां हैं पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर वे पूरी कर दी जाए। मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए इसमें अंतिम तारीख भी दी गई है। और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों की जो जिला परिषद क्षेत्रों की जो मतदाता सूची है उसके लिए 29 अक्टूबर और जो निकाय हैं, जो नगरीय निकाय हैं, उनके लिए 3 नवंबर का जो दिन है वो तारीख जो डिसाइड की गई है जो मतदाता सूची है उसके प्रकाशन के लिए। साथ ही पुनरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि 1 मई 2025 को संदर्भ तारीख मानते हुए आप पुनरीक्षण करवाइए जो मतदाता सूची है उनका। और इसके बाद में ये जो गाइडलाइन है जारी कर दी गई है और उसके बाद कयास लगाई जा रही है कि जल्द ही जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो चुनाव की तारीख भी, चुनाव की तिथि भी घोषित कर सकता है। आप देखिए कि 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने इसमें एक बड़ा फैसला लिया था। जो प्रशासकों का जो मामला था उसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को कि आप जल्द से जल्द चुनाव करवाइए, क्योंकि 6 महीने के भीतर जब भी किसी पंचायत निकाय का जो कार्यकाल खत्म होता है उसके 6 महीने के भीतर जो चुनाव है वो करवाया जाना आवश्यक है और ये संवैधानिक नियम है। इसी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे राज्य निर्वाचन आयोग को। उसके अगले ही दिन 19 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बताया गया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव जो है वो तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द चुनाव तारीखों की घोषणा करेंगे और जल्द से जल्द चुनावों के लिए गाइडलाइन जो है वो जारी करेंगे। इसके बाद में आज ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि राज्य सरकार जो है वो चाहती है कि दिसंबर तक कम से कम जो चुनाव है वो टल जाए और 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए राज्य सरकार जो है वो कोशिशें कर रही है। जो यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा है उन्होंने बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन है ऐसी जो नीति है वो लागू हो जाए और अगर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी करता है तो उसके बाद में जो सरकार है वो भी दखल दे सकती है, वो भी कुछ कदम उठाएगी। और आपको एक और जानकारी देते हैं कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी जो एकल पीठ ने माननीय न्यायालय की एकल पीठ ने आदेश जारी किए थे इसकी चुनौती देते हुए खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें रिव्यू करने के लिए उसे कहा गया है। आज इसकी सुनवाई भी हो रही है। हालांकि क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? चुनावों की तारीखों का ऐलान जी बिल्कुल, लगता है कि जल्द ही चुनावों की तारीख है उनका भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के लिए 3 नवंबर की जो तारीख है वो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए दी गई है। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के मिड में ही जो चुनाव है वो हो सकते हैं और उसके साथ ही पंचायत चुनावों के लिए भी 29 अक्टूबर की जो मतदाता सूची की प्रकाशन की तारीख है वो दी गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो राज्य सरकार है उसका रुख पे क्या रहता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने तो अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि वे जो चुनाव है उनको करवाने के लिए वो सख्त हैं और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और जो जल्द से जल्द वो चुनाव की तारीखें वो ऐलान करना चाहते हैं और जल्द से जल्द चुनावों को वो कंडक्ट करवाना चाहते हैं। उसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन राज्य सरकार, जैसा कि हमने बताया, कि पहले से चाहते हैं कि जो चुनाव है उसके लिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन की नीति लग जाए। विश्वास, शुक्रिया विश्वास आपका तमाम जानकारी के लिए। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर।